टाइम आ गया है कि यूएसए भी इंडिया के सामने झुकने लग गया है। वो कैसे कि यूपीआई जो कि 2016 में इंडिया में मुतारिफ करवाई गई थी और इसकी कामयाबी को देखते हुए, इसके बेनिफिट्स को देखते हुए मुख्तलिफ कंट्रीज ने, तकरीबन 30 कंट्रीज ने अपील की थी इंडिया से कि हमें भी ये सिस्टम चाहिए। इसके बाद अमेरिका ने इंडिया से ये कहा है कि हमें भी ये सिस्टम अपनी कंट्री में चाहिए। जय हिंद दोस्तों, भारत में डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में क्रांति लाने के बाद अब यूपीआई ग्लोबल होने लगा है। यूपीआई की शानदार सफलता के कारण कई देश इसका इस्तेमाल करने को प्रेरित हो रहा है। जल्द ही इस कड़ी में सऊदी अरब, सिंगापुर और कई बड़े देशों का नाम भी जुड़ सकता है। भारत और सऊदी अरब के बीच खाड़ी देश में यूपीआई के साथ साथ रुपए कार्ड के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा दोनों देशों ने रुपये और रियाल में व्यापार की संभावनाओं पर भी बातचीत की है। भारत और सिंगापुर के बीच पैसा के लिए जल्द ही यूपीआई और पे नाउ सेवा शुरू हो जाएगी। फ्री है ये टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शन के लिए। अगर हम इसके अलावा बात करें दूसरे मुल्कों की, तो दूसरे मुल्कों में भी ये आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जा रही है। यूएस जो कि इसके अगेंस्ट था, आज यूएस ने इंडिया से डिमांड की रिक्वेस्ट की है कि ये टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में भी होनी चाहिए, मुतारिफ करवाई जाए। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान सिर्फ इस टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि बिटकॉइन, बाइनांस और बहुत सी चीज़ों में टेक्नोलॉजी के लिहाज से पीछे है। क्यों पीछे है? अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, 75 सालों में वो लोग इतना आगे चले गए, मार्स, स्पेस, मून तक चले गए, और आज भी विद इन चाइना हेल्प चीज़ों को भेज रहे हैं स्पेस में या टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इंडिया इजराइल रिलेशंस, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू, बीबी नेतन्याहू जिन्हें कहते हैं, ही इज़ बैक इन पावर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी का और नेतन्याहू साहब का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो बॉन्डिंग थी। इंडिया में D2M टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है। उनको किसी भी इंटरनेट की जरूरत नहीं है, कोई भी वीडियो देखने के लिए, कुछ भी सीरियल वगैरह कुछ भी इस तरह का सर्च करने के लिए, देखने के लिए। आपको नहीं लगता कि हम एजुकेटेड हो के भी अनएजुकेटेड वाली चीज़ें ही अपने मेंटालिटी से शो करवाते हैं? तो इंडिया के लिए तो ये मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इज ऑन इट्स साइड। इसके अलावा बहुत से मुआहिदे वो रुपये में ही कर रहे हैं, ट्रेड रुपये में ही कर रहे हैं। तो फिर अगर मेहनत करे बंदा तो बहुत आगे पहुंच सकता है। जब वो कुछ अर्से के लिए चाइना की जीडीपी क्रॉस कर सकते हैं, तो फिर अमेरिका क्या चीज़ है? मेहनत करे तो मेहनत की बात है ना। वो पाकिस्तान तो है नहीं जो मुंह से सिर्फ बातें करे, हवा में तीर छोड़े। मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, उस रिसर्च में लिखा हुआ है कि 2040 या 2050 के बीच में इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर। सबसे बड़ी दुनिया की मईशत होगी चाइना के बाद सेकंड नंबर पे इंडिया होगा। हम लोग यहाँ से जाते भी हैं तो एज ए लेबर, अगर हमें कोई बुलाता भी है, कोई हम यहाँ पे बैठ के भी काम कर रहे हैं, तो फिर फ्रीलांसर क्या रीजंस हैं जो कि हम लोग इस तरह के ओहदों पे नहीं आ पाए, जो कि इंडियंस आगे सीईओज, ब्रांड एम्बेसडर या फिर कोई हाई, हम लोग लेबर की हद तक क्यों है? 2016 में यूपीआई का इनिशिएटिव लिया, ये बहुत ज़बरदस्त था और ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन थी। और इनका वैसे तो टेक्नोलॉजी में काफ़ी बैकग्राउंड है, लेकिन उस वक्त के बाद से इनके पास रेवेन्यू मंथली जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो काफ़ी आना शुरू हो गए। और उसका सबसे बेनिफिट उनको ये हुआ कि ट्रांजैक्शन में जो बैंक लोग चार्जेस देते थे, मुख्तलिफ किस्म के 500 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन देते थे, खा 5,000 रुपये भी आपने भेजना है तो ये आपको ट्रांजैक्शन पे करनी पड़ती थी। उधर भी थी, इधर हमारे पास भी है, लेकिन अब वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और हम लोग आज भी वो 500 रुपये के करीब एक अमाउंट है जो हम पे कर रहे हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट, हमारे ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं, इसको लॉन्च ही नहीं होने दे रहे। सिर्फ इसी वजह से नहीं होने दे रहे कि उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा। क्या लगता है कि आज दुनिया से सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में हमारा मुल्क पीछे है? क्या रीजंस हैं और क्या लगता है आने वाले टाइम में हम लोग इस चीज़ को कवर कर पाएंगे? हिस्ट्री में जाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान एज ए मुस्लिम, जब 1857 में हमने एक तहरीक शुरू की सर सैयद अहमद ख़ान में, और उस तहरीक में उन्होंने अंग्रेज़ी तालीम की तरफ फोकस ही नहीं दिया, बल्कि किसी भी तालीम के नहीं। उन्होंने इतनी एफर्ट की, मुसलमानों को राग़िब किया कि आप बस बेसिक एजुकेशन ले, तरफ आएँ, दुनिया आप निकल जाएगी। दुनिया को यूरोप तरक्की कर रहा था और हम लोग उस वक्त भी ये थे कि हिंदू, शिया, वट हम इन चीज़ों में फंसे हुए थे। हिंदू जितने भी थे वो अपनी एजुकेशन पे फोकस कर रहे थे। आज भी आप देखिए बेंगलोर, कोलकाता उनके एजुकेशनल हब इसी वजह से हैं कि वहाँ के लोगों ने अपना फोकस इतना एजुकेशन पे किया है कि वहाँ की जो छोटी रियासतें हैं, केरला वगैरह, उन लोगों को हिंदी आती ही नहीं है। उनकी बेसिक लैंग्वेज है और उसके बाद इंग्लिश, और हमारी और बेसिक लैंग्वेज दूर की बात, हम आपस में एक दूसरे से प्रॉपर्टी मुल्क के अंदर नहीं बात कर सकते। उर्दू पे भी अगर हम देखें तो हमारी ग्रिप नहीं है बिल्कुल। क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में इंडिया टेक्नोलॉजी में बीट कर पाएगा यूएस, चाइना और जापान, जो कि 3 मुल्क माने जाते हैं टेक्नोलॉजी? मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, उस रिसर्च में लिखा हुआ है कि 2040 या 2050 के बीच में इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर। सबसे बड़ी दुनिया की मईशत होगी चाइना के बाद सेकंड नंबर पे इंडिया होगा, और टॉप 10 में पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। इवन अब आप अगर तरक्की पजीर ममालिक में देखें, पाकिस्तान के जो लेवल के मुल्क थे, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया बहुत आगे निकल चुका है। इंडोनेशिया विल बी द नेक्स्ट टॉप 3 रैंकिंग में। इंडिया के बाद जो 4th की पोजीशन पे आ रहा है वो इंडोनेशिया आ रहा है। इंडोनेशिया जैसा मुल्क जो सैलाब में डूबा हुआ है, वहाँ पे पानी, वहाँ की मईशत इतनी ख़राब थी, वो उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें और टेक्नोलॉजी में इतना हमसे आगे चले गए हैं कि आप वो रिसर्च देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम लोग स्टैंड ही कहीं नहीं कर पा रहे। 25 करोड़ आबादी का मुल्क आज टॉप 10 में भी नहीं बन रहा, 2050 में भी। सच हम
हम बात करने वाले हैं यूपीआई के बारे में। यूपीआई जो कि रिसेंटली ही लॉन्च किया गया था इंडिया में, और इसकी कामयाबी को देखते हुए, इसके बेनिफिट्स को देखते हुए मुख्तलिफ कंट्रीज ने, तकरीबन 30 कंट्रीज ने अपील की थी इंडिया से कि हमें भी ये सिस्टम चाहिए, और कुछ कंट्रीज में इस पर काम भी किया जा रहा है, मुआहिदे भी इंडिया के साथ तय हो चुके हैं। लेकिन अगर हम सुपर पावर यूएस की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है, डॉलर जो है वो दिन ब दिन हमें घटता हुआ नजर आ रहा है, वहाँ पर क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इसके बाद अमेरिका ने इंडिया से ये कहा है कि हमें भी ये सिस्टम अपनी कंट्री में चाहिए, इस पर बातचीत चल रही है। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया की टेक्नोलॉजीज को फॉलो करने वाली है, उनसे अपील करिए कि हमें भी ये टेक्नोलॉजी चाहिए। सवाल अब मेरा आपसे ये है कि अमेरिका एक सुपर पावर है, वो अप्रोच करिए इंडिया को इस सिस्टम के लिए। अगर ये सिस्टम अमेरिका में लॉन्च हो जाता है, हमें देखने को मिला है कि अमेरिका का डॉलर भी काफ़ी नीचे जा रहा है, इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा है और क्राइसिस भी जा रहे हैं वहाँ पर, तो कितना हेल्पफुल होने वाला है ये सिस्टम अमेरिका में, क्योंकि कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस डाउन जा रहा है इस वक्त अमेरिका में। ऑब्वियसली हेल्पफुल तो होगा ये सिस्टम उनके लिए, बिकॉज वो उनका ट्रस्ट रेट जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया की इंडस्ट्री पे है। तो पाकिस्तान में है ही नहीं, आप ये बोलें। कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत जो है ना लोकली सिस्टम पे ये चल रहा है। ऊपर वाले सिस्टम पर होगा तो ही जो है ना किसी के साथ हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है। जब है ही सारा कुछ हमारा लोकली जगह पे रह गया हुआ है, हमें कोई हमें कोई स्पॉन्सर ही नहीं मिल रहा कोई अच्छे वाला कि हम लोग अपनी आईटी को अपने ऊपर लेकर जाएं, तो तब तक तो हम लोग नीचे ही रहेंगे ना। तो इंडिया में ये है कि उनको बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, उनकी जो है ना वो काबिलियत की वजह से मिल रहा है। काबिलियत की ऑब्वियसली काबिलियत की वजह से मिल रही है, और उनकी सबसे ज़्यादा मेजर फैक्ट इस देश के हुकूमत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। सर मेरा आज का आपसे सवाल ये है, इंडिया में D2M टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है, उनको किसी भी इंटरनेट की जरूरत नहीं है, कोई भी वीडियो देखने के लिए, कुछ भी सीरियल वगैरह कुछ भी इस तरह का सर्च करने के लिए, देखने के लिए, क्या कहेंगे आप, इसका मुकाबला पाकिस्तान से कैसे करने वाले हैं? देखिए जी, मैं सबसे पहले इस बात का आपसे जिक्र करता हूँ कि हम लोग टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंडिया को नहीं बीट कर सकते। इंडिया हमसे बहुत आगे है। हम लोग अभी 3G 4G पे फंसे हुए हैं। उसमें भी ग्लिच आ रहा है। ठीक है, और उसमें इशू ये आ रहा है कि अगर मैं 4G को यूज़ कर रहा हूँ, मैं किसी बेसमेंट में जाता हूँ तो वो 4G साइन खत्म होता है और हम लोग H में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई थिंक सो कि मेरे ख्याल में इंटरनेशनल मार्केट को जो इंडिया ने अपना सॉफ्टवेयर उठाया, उसने पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जिसने सॉफ्टवेयर के ऊपर पूरी दुनिया में बीट किया है। इवन कि उसने गूगल लॉन्च किया, उसने एप्पल लॉन्च किया, और हम लोग आज भी सॉफ्टवेयर में सबसे पीछे हैं। वो सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर को उठा रहा है, पिक कर रहा है, सॉफ्टवेयर को बना रहा है। इवन कि हम लोग अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोलते हैं और टोटली स्कोप यही होता है कि हम सस्ते से सस्ता जो है सॉफ्टवेयर बना के दें, लेकिन उसके अगेंस्ट हम उसके कंपटीटर नहीं है, वो हमें बीट कर चुका है। अच्छा सर, हम लोगों की अगर बात करें यहाँ पर 4G, जैसा कि आपने बताया कि बहुत मुश्किल से आता है, उसमें भी ग्लिच आता है। शुरू से लेकर अभी तक टेक्नोलॉजी पर फोकस नहीं किया गया। उन्होंने 5G लॉन्च कर लिया है, 6G को वो लीड कर रहे हैं, और अब मतलब वो यही चाह रहे हैं कि उनकी आवाम को सहूलियात मुयसर हो। उनकी कंट्री में इंटरनेट भी बहुत सस्ता है, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आपने कोई भी वीडियो किसी भी किस्म की सर्च करनी है, कोई भी मूवी हो, कोई भी सीरियल हो, कुछ भी हो, तो वो आपको जिस तरह से हमें कुछ भी किसी भी किस्म का कोई नॉलेज चाहिए होता है या हमने कोई भी वीडियो देखनी होती है तो हमें उसके लिए इंटरनेट लाजमी होता है। लेकिन उन्होंने ये भी अपनी आवाम को सहूलियत दे दी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में हमें खाया जा रहा है, वो लोग अपनी आवाम को दे रहे हैं। देखिए जी, हम लोग यहाँ जो है ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर सॉफ्टवेयर को देखें तो हम लोग सॉफ्टवेयर के लिए अपने बच्चों को मोटिवेट कर ही नहीं रहे। हम लोग सॉफ्टवेयर की डिग्रीज तो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो इंडिया अपनी। एक मिनट, आपने बोला डिग्रीज दे रहे हैं, लेकिन उसमें हम वो नॉलेज पढ़ा रहे हैं जिनका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपसे मुत्फिक हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए कि हमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए हमारे बच्चों के लिए। अगर हम लोग दुनिया के मुताबिक अब हम लोग नहीं चलेंगे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान बहुत पीछे रह जाएगा। देखें इंडिया चुका है, कर चुका, देखिए मेरे ख्याल हम रह